दोस्तों, एक कहावत है ना कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो डसेगा ही। बस यही हाल भारत के पड़ोसी देशों का है जिनका नाम चीन और पाकिस्तान है। हालांकि इसमें से पाकिस्तान को तो भारत द्वारा सबक सिखाया जा चुका है, जिसका प्रमाण उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाकर पाकिस्तान को ये भी समझा दिया गया है कि भारत अपनी सीमा और क्षेत्र से समझौता नहीं कर सकता, जिसके कारण पाकिस्तान की राजनीति तो कमजोर हुई ही है, पर साथ ही भारत की कई रणनीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है, जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना और अपनी कूटनीति से भारत से पाकिस्तान के आयात निर्यात पर पूरी तरीके से रोकथाम करना शामिल है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह जूझ रहा है। हालांकि अभी भारत और पाकिस्तान का पीओके विवाद नहीं सुलझा है, जिसे पाकिस्तान ने 1947 में आजादी के दौरान भारत से धोखा करके कब्जा लिया था, जिसे जल्द ही पाकिस्तान से वापस हासिल कर लिया जाएगा, जिसे हासिल करने में भारत अब लग गया है, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने ये बताकर इशारा कर दिया है कि भारत जल्द ही अपने खोए हुए हिस्सों को वापस हासिल करके रहेगा, जिसमें पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपीड कश्मीर और पाकिस्तान के गहरे दोस्त चीन द्वारा कब्जाया हुआ अक्साई चीन भी शामिल है, जिसे चीन ने भारत से 1962 के युद्ध के दौरान कब्जाया था, जिसके बाद से चीन भारत के इस हिस्से पर अपना दावा करता आ रहा है और भारत अपना, बता दें, अक्साई चीन लद्दाख से लगा हुआ हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक ही सोच के कारण ये दोनों देश ऐसे गहरे दोस्त बने हुए हैं, जिनके लिए एक कहावत बनी हुई है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अपनी इसी दोस्ती के कारण चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के एक गहरे सहयोगी बनकर उभरे हुए हैं, जिसमें आर्थिक से रक्षा सहयोग तक शामिल है, जिसमें अभी हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान को 5वीं जनरेशन के विमानों को सौंपने की मंजूरी देना भी है, जो एक तरह से भारत की वायु रक्षा के लिए एक चुनौती बन सकती है। इसके अलावा अब ये दोनों देश भारत के खिलाफ बांग्लादेश को भी भड़काने का काम करते दिख रहे हैं, जिसके कारण कभी भारत का अच्छा दोस्त रहने वाला बांग्लादेश भी आज भारत के दुश्मन के रूप में उभर रहा है और अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, जो भविष्य में भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर खतरा बन सकता है। लेकिन अब इन्हीं दुश्मन देशों में से चीन ने फिर से एक नई हरकत कर दी है, जिसके खिलाफ भारत ने अपना विरोध जाहिर करते हुए चीन की इस हरकत की कड़ी आलोचना भी की है। दरअसल लद्दाख का वो हिस्सा जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जिस पर चीन और भारत अपना अपना दावा करते हैं, उस पर अब चीन की तरफ से एक नई कार्यवाही सामने आई है, जिससे भारत की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि दोस्तों, चीन की ऐसी हरकत कोई नई बात नहीं है, वो पहले से ही अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण दुनिया भर में बदनाम है, जिससे ताइवान, भूटान, वियतनाम और फिलीपींस सहित और भी कई देश जूझ रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को अपना हिस्सा होने का दावा करता रहता है। इसके अलावा अपनी इस नीति के चलते चीन ने कई बार भारतीय सीमा पर घुसपैठ भी की है, जिसका जवाब भी उसे मिला है, जो कि डोकलम और गलवान वैली पर उसके सैनिकों को भारतीय सैनिकों की तरफ से दिया गया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे में ब्रिक्स समिट के दौरान थोड़ा ठंडा हुआ था, और उस दौरान दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे पूरा करने भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल चीन के दौरे पर गए हुए थे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात किए थे। जिसके बाद इस बैठक के बाद चीन ने ये दावा किया था कि वो भारत के साथ अपना सीमा विवाद सुलझाएगा और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा। हालांकि इसके बाद दोनों देशों के बीच गलवान वैली को लेकर समझौता हुआ था, पर अब फिर से चीन का ये काम उसके खिलाफ भारत को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये देश दोस्ती का हाथ तो बढ़ाता है पर साथ ही धोखा भी दोगुना देता है। दरअसल चीन ने अक्साई चीन पर दावा करते हुए अब वहां डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसमें उसकी तरफ से भारत से कब्जाए हुए उन हिस्सों पर 2 काउंटी का गठन करा जा रहा है, जिसे उसने हियान और हेकोंग नाम दिया है। बता दें कि चीनी भाषा में काउंटी का मतलब राज्य होता है, जिसे चीन में काउंटी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे राज्य कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ी निंदा की है, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन की इस कार्यवाही को ये कहते हुए लताड़ा है कि चीन के ऐसा करने से ना तो भारत अपने क्षेत्र को उसका हिस्सा मान लेगा और ना ही ऐसी हरकत करने से चीन अक्साई चीन को अपना हिस्सा कहने का दावा कर सकता है, अभी भी उसके कब्जे को अवैध ही माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बती नाम यारलुंग त्सांगपो में चीन के मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की भी निंदा की है, और साथ ही ये भी कहा है कि भारत ने अपनी शिकायत इसके खिलाफ दर्ज कर दी है। इसके साथ ही भारत चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए जरूरत पड़ने पर विरोध भी करने को तैयार है। दरअसल चीन की तरफ से भारत के इस हिस्से पर डेवलपमेंट करने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि चीन लिथियम हासिल करना चाहता है और उसको हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल एक्सपर्टों द्वारा ये दावा किया जाता है कि अक्साई चीन के हिस्सों में जमीन के नीचे भारी मात्रा में लिथियम मौजूद है, जो कि एक और वजह है चीन की इस डेवलपमेंट के पीछे की। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि चीन
चीन की ये हरकत ऐसे समय पर सामने आई है जब ये खबर सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री कई सालों बाद चीन के दौरे पर जाएंगे और दोनों देशों के बीच रिश्तों की बेहतरी की बात करेंगे। ऐसे में चीन की ये हरकत भारत और चीन के बीच के रिश्तों को लेकर सवाल पैदा करती है। अब दोस्तों, आपकी भारत के खिलाफ चीन की इस हरकत के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी देश दुनिया की खबरें मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।